नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए दूसरी शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। पहले शिफ्ट का अपन ने बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस किया था। है आपका अगले टॉपिक का एनालिसिस, ठीक है। तो 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके आओ। तो इन पेपर से पहले आप इन टॉपिक को जल्दी से पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे सटीक एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि 9, 10, 13, 22, 49 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। क्या है 9, फिर कितना जल्दी से बताइए। 10, फिर है कितना 13, 13 के बाद कितना है 22, 22 के बाद आपको कितना है 49। अब देखिए संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो प्लस कितना हुआ 1 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 3 हुआ, फिर यहाँ पर कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर कितना हुआ 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7 और 4 में से 2 जाएगा 27। अब यहाँ पर आपको कुछ सीधे समझ में आ जानी चाहिए। क्या सीधे समझ में आनी चाहिए कि यदि अपन इसमें 3 का गुणा करें तो ए आ रहा, और यदि इसमें 3 का गुणा कर रहे तो 9 बार, यदि इसमें 3 का गुणा करें तो 27 हो रहा, तो इसमें भी 3 का गुणा करें तो आपका कितना जोड़ना चाहिए 81, ठीक है। 27 तो 81 होता है, तो मतलब 49 और 81 को यदि अपन ऐड करते तो अपना आंसर आ जाएगा 9, 10 क्वेश्चन 12 और क्या हो जाएगा 13, यानी 130 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। यदि एकदम आगे पीछे हो रहा होता तो कुछ ना कुछ वर्ग हुआ होता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बोलिएगा, ठीक है। एक सभा में 7 सदस्य हैं, ठीक है। एक सभा हो रही तो उसमें 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर। यदि मान लीजिएगा यहाँ पर बी बैठा है, ठीक है, तो बी के बाईं ओर कौन बैठा है सी बैठा है, ठीक है। यदि ये इस साइड की ओर देख रहा है तो सी जो बैठा है बी के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर अपन बना सकते हैं कि बी यहाँ पर तो सी यहाँ पर, ठीक है। किंतु डी के दाईं ओर है, तो डी किंतु जो शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन, किंतु, परंतु, जिसके, ये पहले वाले के लिए मतलब एस के लिए बोला है। तो एस मतलब डी के दाईं ओर, तो डी जब यहाँ होगा तभी तो इसका ये दाएं कहलाएगा, ठीक है। क्या मिस्टेक हुई बताइए, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ी बनेगा। तो देख लीजिए एक बार फिर से बता दे रहे, ठीक है। यहाँ अपन पूरा काट दे रहे, क्योंकि इसमें देखिए अपन 2 कंडीशन लेके चले तो सही रहेगा। एक ही कंडीशन में भी बन सकता है, अपन एक बार चेक कर लेते, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। क्या है सी बैठा है बी के बाईं ओर। यदि मान लीजिएगा बी बैठा है, यदि बी इस साइड की ओर देख रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर, इसके बाईं ओर कौन बैठा है सी, तो सी यहाँ आएगा इसके दाएं, ठीक है। किंतु डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, डी के दाईं ओर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ये इसका दाएं हो जाएगा। सी के लिए बोला है, लेकिन, किंतु, परंतु, जिसके जो शब्द है वह पहले वाले के लिए इंगित करता है, लेकिन जो जिसके उसके दूसरे वाले के लिए इंगित करता है। तो ये आपके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 3 हो गए। अब ए बैठा है बी के दाईं ओर। अब बी का दाएं कौन होगा ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बैठ गया दाईं ओर, बैठा ए बैठा है बी के दाईं ओर, और एफ बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर। किंतु का जो प्रयोग हुआ है वह फिर से किसके लिए हुआ है एफ के लिए, तो इसके बाईं ओर, इसका बायां हो जाएगा ए और ई आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ई के दाईं ओर बैठा है। तो टोटल कितने हो चुके 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब बचा 1। तो देख लीजिए किंतु एच बैठा है, देख लीजिए एच बैठा, एच की बात एच ही रह गया है, तो एच बैठा ई के बाईं ओर, ई यहाँ है तो इसका बाएं कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो एच आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो सातों के सातों बैठ गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 2 कंडीशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो जल्दी से बताइए बीच में कौन बैठा है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आपको बीच में बैठा है डी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में 3:15 का समय दर्शा रहा है तो सही समय क्या होगा। अब दर्पण प्रतिबिंब आपको जैसे ही निकालना है तो आपको, ठीक है, ये तो पता ही होगा क्या होगा कि 11:60 में से अपन माइनस कर देते कितना 3:15। जब जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 45 और यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8:45 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। सबसे पहले आप इसी प्रकार के बनेंगे, तो देखिए इसको जैसे आप इस प्रकार इस साइड की ओर पलटेंगे
तो ये तो आपको सेम दिख रहा है, लेकिन यदि जेड है तो जेड आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अपन जेड देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सेम बना दिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो आपको ऑप्शन केवल सी हो जाएगा और राइट आंसर बन जाएगा। आगे कुछ भी चेक नहीं करने की जरूरत है। यदि आप बनाने बैठते तो ये क्या है आपकी बताइएगा, बी आपको टाइम खराब करना है, 7 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली आप कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यदि बनाने बैठे तो अब जो 2 है तो 2 आपका ये यहाँ पर आ जाएगा और 2 आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से चित्र केवल सी दिख रहा है और कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइएगा, विषम बताना है, ठीक है। देखिए 3 किसी न किसी प्रकार से समान, एक ऐसा है जो सबसे अलग है। तो सबसे पहले देखिए 14 को क्या लिखा जा रहा है आपका 194, फिर ऑप्शन ए है, ठीक है। यदि बी की बात करें तो बी आपका 13 को क्या लिखा जा रहा है 167, ठीक है, ये बी ऑप्शन है। यदि अपन सी की बात करें तो सी को क्या 12 को लिखा जा रहा है 146। यदि ऑप्शन डी की बात करें तो 11 को लिखा जा रहा है 119। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग कौन है, तो जल्दी से बताइएगा, इसको अलग करने की चेष्टा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए यदि आपको वर्ग पता हो, क्या पता हो कि 14 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताइएगा 196 होता है। यदि इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो ये वाली संख्या आ रही कि नहीं आ रही। इसी प्रकार से यदि अपन 13 का वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग कितना होता है 169। यदि इसमें से अपन 2 घटा रहे तो ये वाली संख्या आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल आ रही है। इसी प्रकार से यदि अपन 12 का वर्ग करते तो 12 का वर्ग होता है 144 और इसमें -2 करें तो यहाँ +2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए -2 यहाँ पर क्या हुआ +2 हुआ। यदि 11 का अपन वर्ग करें तो 11 का वर्ग 121 होता है। इसमें से यदि अपन 2 माइनस कर दें तो आपका 119 आ जाएगा। तो इसमें प्लस हो रहा है तो ये सबसे अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, यदि टुडे का कोड UQECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बिफोर का कोड क्या होगा। अब देखिए टी आपको कितने पर 20 नंबर पर, ओ कितने नंबर पर होता है 15 नंबर पर, डी आपका होता है 4 नंबर पर, ए 1 नंबर पर होता है और यदि बाई की बात करें तो बाई आपका 25 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए OPQ यानी 21 नंबर पर और क्यू कितना यू होता है 21 और क्यू कितने पर होता है 17 नंबर पर और यू आपका होता है 5 नंबर पर, सी होता है कितने पर 3 नंबर पर, जेड होता है 26 नंबर पर। अब यहाँ पर अपन को एक सीरीज समझ में आ गई होगी। क्या सीरीज समझ में आ गई होगी, क्या होगा +1 होगा, +2 होगा, फिर से क्या होगा +1 होगा, +2 होगा और +1 होगा। तो सीरीज आपको आराम से समझ में आ गई कि +1 +2 +1 +2 प्लस। तो सबसे बी की बात करें तो बी आपका 2 नंबर पर होता है, ई कितने पर होता है 5 नंबर पर और ई F6 पे, ओ होता है 15 पर, आर आपका 18 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, ठीक है। तो इसमें से जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे +1 करेंगे तो आपका 3 बनेगा, 3 यानी सी। तो ये वाला तो कभी हो नहीं सकता, ऑप्शन आपके पास बचे 2। यदि इसमें 2 ऐड करते तो 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर सी और 7 पे क्या रहता है बताइए, जी रहता है। तो सी जी आपका आंसर होना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, केवल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि फिर भी करना है तो +1 करते हैं तो +1 7 यानी डबल सी जी आने वाला, तो डबल जी इसमें है। फिर इसमें अपन 2 ऐड करेंगे तो यानी 17, तो 17 पे क्या रहता है खतरा यानी क्यूब और एस की बात करें +1 करेंगे तो 19 पे क्या रहता है एस और इसमें +2 करें तो आपका 7 पे क्या रहता है जी। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। इतनी चेक करने की जरूरत नहीं थी, केवल आप इतनी चेक किया तो 2 अंक और अपना आंसर आ चुका था, ठीक। ये तो आपको टाइम खराब करने के लिए बताया, एग्जाम में इस प्रकार की गलती बिल्कुल नहीं करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, यदि क्या गुणा का अर्थ जोड़ है। देखिए क्या बोला जाए, यदि गुणा का अर्थ क्या है जोड़ है, ठीक है, और भाग का अर्थ घटाव है। जहां भाग का चिन्ह होगा वहां अपन क्या करेंगे जल्दी से बताइए, घटाना का चिन्ह लगाएंगे। और धन का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है जल्दी से बताइएगा भाग है, ठीक है, तथा ऋण का अर्थ गुणा है। ऋण का अर्थ क्या है गुणा है। तो आपको ये जो संख्या दी गई इसको अपन को आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या है 14 के बाद यहाँ पर चिन्ह देखिए कौन सा है गुणा का है, तो गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर अपन लगा देंगे प्लस और 12 लिख देंगे। फिर ऋण का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 16 लिखेंगे। फिर भाग का अर्थ क्या है घटाना, तो यहाँ पर अपन घटाना का चिन्ह कर देंगे।
तो सबसे पहले तो इसका आंसर होगा गुणा होगा तो अपन करेंगे 14 प्लस 16 दूनी 32 होता है, 32 वासले 3, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 माइनस 18। तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6, 9 10 का शून्य हासिल है 1 2 और 1। अब इसमें से 18 को घटाना है तो अपना आंसर आ जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ 20 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा 18, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सेकंडों में उड़ाना है। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से बताइए। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि सभी सेव केले हैं, सभी सेव केले हैं, सभी सेव कैसे हैं जल्दी से बताइएगा, केले हैं। आगे बोला जा रहा है सभी केले कैसे हैं, मीठे हैं, सभी केले कैसे हैं जल्दी से बताइएगा, मीठे हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना निष्कर्ष क्या बनेगा। निष्कर्ष देख लीजिएगा एक बार, कुछ सेव मीठे हैं, सेव कहाँ रहे ए रहे और मीठे कहाँ रहे ए रहे। तो अपन को पता है जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है, भीतर से अपन बाहर की ओर जाते हैं तो आपको पता होगा सभी का और कुछ का दोनों रिलेशन क्या होते हैं, सही होते हैं। तो ऑप्शन ए तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और फिर आगे बोला जा रहा है कुछ केले सेव हैं, केले ए रहे सेव ए रहे। तो आपको पता होगा यदि अपन, ठीक है, अंदर से भीतर बाहर से भीतर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या रहता है, सही रहता है। तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ये आ जाता सभी के लिए सेव है तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, सभी के लिए सेव हैं तो क्या हो जाता, आंसर गलत हो जाता। तो दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 निकलता है, मतलब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या बताया, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको त्रिभुज गिन के बताना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताए। सबसे पहले तो आप त्रिभुज गिन लेते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। तो 9 इसमें होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 प्लस 9 कितने हो गए, 18। 9 प्लस 9 कितने हुए बताइए, 18। 18 के बाद यहाँ पर गिन लीजिए। देखिए यदि आप इसको गिनने बैठते हैं तो देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 फिर से हो गए। तो ये आपके कितने हो गए टोटल, 24। ऑप्शन में है कहीं 24 नहीं दिख रहा, तो क्या इसका आंसर होगा, अपन को और आगे चेक करना पड़ेगा। अब देखिएगा 1 2 ये बड़े वाले हैं, देखिए एक ये वाला अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला। तो कितने हो गए, 2 और हो गए आपके। तो टोटल हो गए 26। 26 ऑप्शन में हाँ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएगा। तो इस पर गलती नहीं करना, इसमें कुछ और हैं, उनको अपन को ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से ढूंढे फटाफट से बताइएगा। देख लीजिएगा, यदि आप पता होगा कि अपन ने ये पूरा नहीं जोड़ा है, इसको थोड़ी अपन ने अभी गिना है ये वाला पूरा, क्योंकि एक ये गिन लिया और एक ये गिन लिया, तो एक ये हो जाएगा और एक यहाँ से ये पूरा वाला बनेगा, ये वाला देखिए। तो मतलब 2 फिर से बन गए। तो 2 यहाँ पर भी होंगे, कैसे होंगे 2 यहाँ पर, एक ये वाला, ठीक, और एक ये वाला। तो मतलब 2 और 2 4 और आपको मिल चुके हैं। तो आपके आंसर में 24, यानी 24 और प्लस 4 यदि ऐड करते हैं तो 30। 30 ऑप्शन नंबर, कुछ बच्चे ज्यादा से ज्यादा डी टेक कर दें, बी करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 30 भी इसका सही आंसर नहीं है। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, अब देख लीजिएगा। देखिए अपन ए गिना, लेकिन ए 2 को काउंट करके नहीं गिना है, ए वाला 2 देख लीजिएगा, ठीक है, ए वाले एक ए बन जाएगा और एक आपका ए बन जाएगा। तो आपके 2 हो गए, 2 इधर बन जाएंगे, एक ए वाला बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और एक ए वाला बनेगा। तो 2 और 2 क्या होगा, 4। 4 फिर से ही ऐड करना पड़ेगा और अपना आंसर आ जाएगा 34 है। 34 हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, बहुत सही तरीके से देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, सादृश्यता का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए इनमें किसी न किसी आपको एक विषम बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। देखिए क्या है कि 1 2 3 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होगा, लेकिन एक सबसे अलग होगा, उसका चेक करना है। तो कैसे चेक करें, यदि आप देख पा रहे हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 डंडी हैं, 6 हैं, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 हैं। तो अंतर कितने का है, 1 का। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 हैं, कितनी डंडी है, 5, और यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 हैं। तो अंतर कितने का है, 1 का। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, और इसमें देखिए 1 2 3 4 हैं। तो अंतर कितने का जल्दी से बताइए, 2 का। इसमें गिनिए
1 2 3 4, यहाँ पर कितनी है 4, और अंदर कितनी है देखिए 1 2 3 है, तो मतलब अंतर कितने का 1 का, तो इसमें केवल अंतर 2 का दिख रहा है, तो इसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सबसे अलग है, बाकी सभी में एक एक डंडी का अंतर है। तो ये आपके पूरे के पूरे आज की जो शिफ्ट का एनालिसिस था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पर भी जाकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।